इस बार का 2024 का चुनाव सरकार और इलेक्शन कमीशन सोच ले, सुन ले, बार बार मैं कह रहा हूं, ईवीएम से नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ईवीएम हट जाएगी, बीजेपी हट जाएगी, देश बच जाएगा। हमारी जान चली जाए, हमें इसकी परवाह नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये अंतिम लड़ाई है आपको और आपके बच्चों के भविष्य को बचाने की। अपने बच्चों के लिए तो लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? कि अपने बच्चों के लिए लड़ोगे नहीं लड़ोगे? उसकी औकात बताएंगे हम आपको। ईवीएम से चुनाव हुआ, कुछ नहीं बचेगा। मैं आपको बताए दे रहा हूं, जो व्यक्ति सीना ठोक के कहता है कि इतनी सीटें आएंगी, और इस बार तो उसने कहा कि सारी सीटें जीतेंगे, किसके दम पर? जो देश इस मोदी ने कर्जे में डुबो दिया, पिछले 9 साल में लोगों को खोखला कर दिया। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को बैन कर देने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील लगातार आवाज उठा रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, कितना आगे बढ़ चुका है ये आंदोलन, कहां तक पहुंच गया है? देखिए, आंदोलन मैं अपने विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये आंदोलन अब देश के हर कोने में, गांव-गांव तक पहुंच चुका है। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जिस तरह से लगातार हमने जो 2 नंबर दिए, एक मेरा व्यक्तिगत नंबर, हालांकि मैंने उस पर कहा था कि उस पर फोन ना करें, केवल मैसेज भेजें, और उस मैसेज में लिख के भेजें अपना नाम और पूरा पता, और जहां वो जिस क्षेत्र में इस आंदोलन में साथ देना चाहते हैं वो लिखकर भेजें। लेकिन बावजूद उसके लोग मैसेज के साथ साथ फोन भी कर रहे हैं। वो फोन मेरा लगातार, आप भी करके देखिए, लगातार एंगेज आता है। इसके अलावा जो हमने मिस कॉल का नंबर दिया 9667722062, उस फोन को देखिए, अभी भी हमारे पास है। लगातार फोन आ रहे हैं। हम अभी जाके, आज हमने सारा साथी बुलाए हुए हैं, अभी उसको जो एक सॉफ्टवेयर होता है उसको अपलोड करके उसको आज से ही ऐसा कर देंगे कि लाखों लोग भी फोन करेंगे तो किसी को ये शिकायत नहीं होगी कि फोन एंगेज आ रहा है। और ये फोन जो है, आप मेरे फोन पे सुनेंगे तो आप उससे पता लगाएंगे कि कोई शहरी क्षेत्र की बात नहीं है। क्या शहरी क्षेत्र, क्या ग्रामीण क्षेत्र, क्या पढ़े लिखे लोग, क्या अनपढ़ लोग, कहां कहां से फोन आ रहे हैं, ये कल्पना से बाहर है, मेरी भी कल्पना से बाहर है। इतनी जगह से और देश के हर कोने से फोन आ। आप सोच सकते हैं लद्दाख से भी कोई फोन करेगा? आप सोच सकते हैं त्रिपुरा और नागालैंड से भी कोई फोन करेगा? कोई अरुणाचल प्रदेश से करेगा, तमिलनाडु से, केरल से, मतलब कहां कहां से लोग, और क्या कह रहे हैं केरल में, तमिलनाडु में, आप आदेश दीजिए हम पूरा जाम करेंगे। यही स्थिति है, ये कल्पना के बाहर है। मैं बता रहा हूं, उतरने की तैयारी 100%। मैंने आपको कह दिया कि इस बार का 2024 का चुनाव सरकार और इलेक्शन कमीशन सोच ले, सुन ले, बार बार मैं कह रहा हूं, ईवीएम से नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। इस बार का चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, 2024 का लोकसभा चुनाव। अच्छा सर, जिस तरह से आज ओबीसी महासभा का मंच लगा था, क्या आपका ईवीएम को लेकर के जो चल रहा है, क्या महासभा ने सहमति जताई है? नहीं, मैं समझता हूं आप सबने रिकॉर्ड करा है, उन सबकी आवाज तो यही है कि आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा तो ईवीएम है। सबसे बड़ी बात तो उसी पे होनी चाहिए। और मैंने तो बाकायदा उनके सामने सारी बात रखी, और मैंने तो ओबीसी महासभा के जितने भी पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय और प्रदेश लेवल के, उन सबसे निवेदन किया है कि जिस तरह से आप जातिगत जनगणना की बात को मुख्य मुद्दे के रूप में उठा रहे हैं, अब के बाद से अगले 3 महीने तक, केवल 3 महीने की बात कर रहा हूं मैं, कि इस देश में ओबीसी महासभा जो है और ओबीसी से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं, संगठन हैं, जातिगत जनगणना से भी ऊपर ईवीएम के मुद्दे को रखें। सिर्फ 3 महीने, और केवल उनको ही नहीं, मैंने तो यहां, क्योंकि उनका प्रोग्राम था उसमें मैंने कहा, पर मैं आपके माध्यम से हर किसी से कह रहा हूं कि अपने तमाम मुद्दे अभी पीछे रखिए। इन 3 महीनों में, अब से लेके आगे 3 महीनों में, केवल और केवल ईवीएम को ही एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रखिए। ईवीएम हट जाएगी, बीजेपी हट जाएगी, देश बच जाएगा। ईवीएम से चुनाव हुआ, कुछ नहीं बचेगा। मैं आपको बताए दे रहा हूं, क्योंकि जो व्यक्ति ईवीएम से जीत कर आ रहा है, जो व्यक्ति सीना ठोक के कहता है कि इतनी सीटें आएंगी, और इस बार तो उसने कहा कि सारी सीटें जीतेंगे, यानी लोकसभा की 543 सीटें जीतने की बात हो रही है। किसके दम पर?
इस देश में युवा बेरोजगार है, आंदोलन कर रहा है, उसे पीटा जा रहा है। इस देश में महिलाओं की स्थिति बद से बद हो रही है, बदतर हो रही है, आंदोलन कर रहे हैं। इस देश में ओबीसी आंदोलन कर रहा है, इस देश में दलित आंदोलन कर रहा है, इस देश में मुसलमान उनके साथ में नहीं है। इस देश में जो पेंशन के ओल्ड पेंशन की बात कर रहे हैं वो सरकार के साथ में नहीं, वो आंदोलन कर रहे हैं। इस देश में फौजी वन रैंक वन पेंशन को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार जीत कैसे रही है, बन कैसे रही है बीजेपी की सरकार? भी किया जा रहा है कि मतलब सबका सहमति है हमारा, वो सहमति सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। और अब जितना हल्ला मचाया जा रहा है इस 22 तारीख के प्रोग्राम को, राम मंदिर के मसले को लेकर लोगों में केवल यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार किस वजह से जीत के आई, क्योंकि पूरा देश राम में हो गया। कहां हो गया भाई, कहां हो गया? जिस देश में इतनी भयानक बेरोजगारी है, जिस देश में इतनी भयानक भूखमरी है, जो देश इस मोदी ने कर्जे में डुबो दिया। पिछले 9 साल में 150 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मोदी ने, यानी 64 साल में 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा, और 9 साल में 150 लाख करोड़ रुपए कर्जा, और वो भी पिछले 4 साल में, मात्र पिछले 4 साल में 115 लाख करोड़ रुपए कर्जा। और इससे हुआ क्या, किसको फायदा हुआ? कोई रोजगार मिला लोगों को? रोजगार खत्म। नौकरी मिली लोगों को? वो खत्म। क्या हुआ? होटल रेस्टोरेंट में जॉब मिलेगी? होटल रेस्टोरेंट में जॉब मिलेगी जब ना जब होगी। होटल में कौन जाएगा रहने के लिए, खाने के लिए? जिसकी जेब में पैसा होगा। लोगों को खोखला कर दिया, उनकी जेब में पैसा नहीं है। और अगर पैसा होता तो 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को सरकार 5 किलो अनाज की जो भीख दे रही है, क्या वो भीख देनी होती? नहीं ना। इसलिए जब लोगों को पूरी तरह से आपने तबाह कर दिया, उनकी शिक्षा तबाह कर दी, आपने उनका रोजगार बिल्कुल तबाह कर दिया, तो कहां से बढ़ेगा सारी चीजें? देश भर का समर्थन है सर ईवीएम को लेकर? 100% समर्थन है। और समर्थन इसलिए मिल पे है कि आप भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप तो मीडिया के साथी हैं, आप दिखा रहे हैं। आप अपने चैनल पर देखिए कि कितनी स्पीड से, कितनी मात्रा में लोग देख रहे हैं। और पूरा सोशल मीडिया में ईवीएम ईवीएम ईवीएम, इसके अलावा है क्या? आप बताइए ना। और अगर राम मंदिर की भी बात है तो उसमें भी शंकराचार्यों की बात है, उन साधु सन्यासियों की बात है कि जो ये सब कुछ हो रहा है उनके हिसाब से सनातन धर्म के विपरीत हो रहा है, उस पे जो वो लोग सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा क्या है? लेकिन पूछ रहे, कोई एक तारीख तो बताइए जो सड़कों पर आप उतरेंगे ईवीएम को लेकर। निश्चित रूप से बताएंगे, तारीख बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे। वक्त आने दीजिए, सब कुछ आप ही को बताएंगे, आप ही के माध्यम से लोगों तक पूछेगा। सही समय पर सही बात बताई जाएगी, सही कदम उठाया जाएगा और ईवीएम से चुनाव हर कीमत पर रोका जाएगा। सर, जिस तरीके से चुनाव आयोग का देख रहे हैं कदम, वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है ईवीएम हैक होता है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम को बैन नहीं करा जाता है, फिर आपका क्या कदम होगा? नहीं, आप कह रहे हैं अगर मगर, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल मैं जानता हूं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। आप लिख लीजिए मेरी बात। और चुनाव आयोग कहां तक आ गया? अब जगह जगह ईवीएम दिखा रहा है ना, कह रहा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है ना। किसके कहने पे कर रहा है? पहले तो नहीं किया। मालूम है कहां से हुक्म आया है जिसके कहने पे कर रहा है? और सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी किया। सरकार ने जो नोटिफिकेशन जो करना है करते रहने दे। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा। इस देश की जनता को, वो जनता का नौकर है। और इस देश की जनता ने अब समझ लिया, ठान लिया है कि इस बार का चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से कराना है। यह जनता का फैसला है और सबको ये फैसला मानना पड़ेगा। अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला नहीं मानता है तो इस देश में आंदोलन इतना जबरदस्त होगा जो किसी की कल्पना से नहीं, लेकिन कल्पना में नहीं। सवाल एक सर और बन रहा है, जो मेन हिस्ट्री के मीडिया में आपकी खबरें नहीं चल रही है ईवीएम को लेकर के तमाम चीजें जो है। यार मेरी खबरें तो मेन स्ट्रीम मीडिया में ही चल रही हैं। ईवीएम की खबर आज की तारीख में, ईवीएम की खबर आज की तारीख में सबसे पहली खबर है, नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है, नंबर 1 पर हर जगह सोशल मीडिया में कहीं भी देख लो आप। और जिसे तुम मेन स्ट्रीम मीडिया जिसकी बात कर रहे हो, मैं तो उसे जानता भी नहीं कौन सा मीडिया भाई, किसकी बात कर रहे हो? पता नहीं कौन सा भारत है, कौन सा भारत है भैया। असली भारत तो यही है, असली भारत तो यही है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। ओहो अच्छा, वो जो मतलब फौर्जरी करके जेल में होके आए थे उनकी बात कर रहे हो आप? यही है ना बात। असली मीडिया वो है जो देश की बात दिखाए, सच दिखाए, सच लोगों के सामने लाए, वो लोग भी लोगों के हकों की बात करे। वो है मेन स्ट्रीम मीडिया और वो है आप।
आज देश के कोने कोने तक अगर ये बात पहुंच रही है तो पहुंचाने वाले आप हो, सोशल मीडिया। ये है मेन स्ट्रीम मीडिया। प्राइम मिनिस्टर मानेंगे इस बात को जिसका आप लगातार जिक्र कर रहे प्राइम हैं? मिनिस्टर कौन होता है मानने वाला? क्या प्राइम मिनिस्टर देखते नहीं क्या? प्राइम मिनिस्टर हमारे विषय में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास में हमारे साथ जुड़े हुए साथियों की एक एक चीज की इंफॉर्मेशन है, एक एक चीज की, हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन चीजों की इंफॉर्मेशन है। और प्राइम मिनिस्टर हमारी इनको देखते हैं, जो उनके हैं, जो लगा रखे हैं उन्होंने साथ में, सब उनको दिखाते हैं, उनको सब मालूम है। ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम, हमें भी मालूम और ये बात आप भी जानते तो हैं। ईवीएम पे ये आपका अंतिम फैसला है सड़कों पर? 100% मैंने आपको बता दिया, हमारी जान चली जाए हमें इसकी परवाह नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इस देश की जनता के किसी भी नागरिक को, गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर को डरने की जरूरत नहीं। खड़े हैं ना हम खड़े, हम देखते हैं कि कौन आपका क्या बिगाड़ता है। और जैसे समझ में आ रहा है, हमें भी जो लग रहा है, हो सकता है चुनाव को थोड़ा सा पहले करा दिया जाए और आचार संहिता लगा के जनता का गला घोंटने की कोशिश की जाए, जनता बाहर सड़कों पर निकले उसे रोकने की कोशिश की जाए। लेकिन मेरा जनता से आग्रह है, ये अंतिम लड़ाई है आपको और आपके बच्चों के भविष्य को बचाने की। अपने बच्चों के लिए तो लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? जवाब देना मुझे इस बात का कि अपने बच्चों के लिए लड़ोगे नहीं लड़ोगे? अपने बच्चों के लिए लड़ना पड़ेगा आपको, और यह आखिरी लड़ाई है। और मैं देखता हूं कि आचार संहिता लगा के इलेक्शन कमीशन तुम्हारा क्या बिगाड़ता है, हम बताएंगे उसे, लीगली कानूनी तरीके से बताएंगे, उसकी औकात बताएंगे हम आपको। तो घबराने की किसी को जरूरत नहीं है। ये धमकियां हमने बहुत देखी, हमने बहुत समझा है, जाना है, इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आवाज लगे सड़क पर आना है तो मतलब सड़क पर आना है, जाम करना है तो जाम करना है। और इसके आगे जो भी बात होगी, जो मैं कह रहा हूं, इस बात को ध्यान रख के वही बात करनी है जो मैं कह रहा हूं। और मैं अगर पीछे हटूं, गोली मार देना मुझे, इस बात की चिंता नहीं। मेरा एक साथी पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन ठान लो आप भी, मैंने ठान रखी है, ईवीएम से चुनाव 2024 का नहीं होगा, केवल और केवल बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ये देखिए, जिस फोन की आप बात करें, जिसके विषय में आप जानना चाह रहे हैं, जो हम नंबर दिया है हमने मिस कॉल के लिए, और हम लगातार, हमने कल भी दिखाया था जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कि 1 सेकंड के लिए भी ये फोन बंद रही है। लगातार इस पर मिस कॉल आ रही है। आप अपनी आंखों से अपने सामने देखिए, कैमरा पर दिखाइए। और आज सुबह से इस पर 12,000 फिर से 12,000 फोन फिर से आ गए। मतलब ये कल जो 1 लाख बताया था, उसके बाद से लेकर आज सुबह की बात कर रहा हूं, रात का डाटा अलग है। इतने फोन इस पर लगातार आ रहे हैं और हर पल कितने ही लोगों का फोन भी आ रहा है कि सर बिजी चल रहा, क्या करें। आप देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, इतना फोन आ रहा है, इतना फोन आ रहा है कि बिजी है लगातार। तो क्रांति का हम इस 100% क्रांति का आगाज होगा। और ये बहुत दूर दराज के गांव तक से आ रहे हैं। कोई सोच सकता है देश के दूर दराज इलाकों से, चाहे लद्दाख से हो, चाहे जम्मू कश्मीर से हो, चाहे पंजाब से हो, चाहे हिमाचल प्रदेश से हो, हरियाणा से हो, गुजरात से हो, राजस्थान से हो, केरल से हो, गोवा से हो, महाराष्ट्र से हो, आपका तमिलनाडु से हो, आंध्र प्रदेश से हो, आपका तेलंगाना से हो, कर्नाटक से हो, साथ में इधर आ जाइए झारखंड से हो, बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, मध्य प्रदेश से हो, इधर आप आ जाइए पश्चिम बंगाल से हो, उत्तर प्रदेश से हो, दिल्ली से हो, उत्तराखंड से हो, आप इधर चले जाइए, आगे जाके देखें आप कि ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, यहाँ से चाहे असम से हो, त्रिपुरा से हो, आप क्या है, लोगों को आप क्या बोल रहे हैं सर? कि नहीं, मैं तो बहुत सिंपल कर रहा हूं कि आप इसको जो नंबर दिया है, इस नंबर पर कॉल कीजिए। लगातार हम लोगों से सिंपल ये बात करें, इस पर कॉल कीजिए। और इस सिस्टम को हम अभी अपडेट करने जा रहे हैं, आज ही इसको अपडेट कर लेंगे। कल से मैं नहीं समझता कि किसी भी साथी को जो मिस कॉल कर रहे हैं, जो शिकायतें आ रही कि साहब फोन मिल नहीं रहा, फोन लगातार बिजी आ रहा, तो आप सामने देख रहे हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, लगातार आने। तो ये बिजी भी आने की स्थिति जो है, मैं समझता हूं
कल हम अपडेट कर देंगे तो सब सही हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने देखा किस तरीके से फोन एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं होता, उस पर रिंग लगातार आ रहे हैं जो नंबर जारी किया गया है और इसमें लोग सहमति जता रहे हैं कि ईवीएम बैन होना चाहिए। वोटों की जो चोरी है उससे लोग परेशान हैं और वो नहीं चाहते कि ईवीएम से वोट हो इस बार, और वो सहमति जता रहे हैं और फोन करके बता रहे हैं कि वो ईवीएम बंद करने के सपोर्ट में है। वो नहीं चाहते उनके वोटों की चोरी की जाए और इस बार बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए और लगातार जनता का समर्थन आ रहा है, वो आपको सबूत देखने को मिला है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।